पे स्टडी करेंगे या जो भी हम विषय जानेंगे, ये सारे के सारे विषय जो हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन द वर्क्स एंड टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उन्होंने बहुत ही गहराई से विषयों को लिया है और हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट भाषा के अंदर में हमारे को जो भी विषय हैं वेदों के, वेदांत के, उपनिषदों के, वो हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा के अंदर हमारे को प्रस्तुत किए हुए हैं। तो ये आज का श्लोक है और आई विल रिक्वेस्ट सब लोगों के पास में अगर बुक है, सब लोगों के पास में अगर बुक है तो उसमें से आप लोग पढ़ भी लेंगे इसको। ओम पूर्णम इदम ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इसको सब साथ साथ बुलाएंगे, मैं बोलूंगा, मेरे मेरे पीछे पीछे बोलिएगा आप सब लोग। ओम पूर्ण अदया पूर्णम नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ ओम पूर्णम अदा ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णात् पूर्णम पूर्णम् उदच्यते उदच्यते पूर्णस्यः पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमादाय पूर्णम एव पूर्णमेव अवशिष्यते। अवशिष्यते। क्या हम इसको 5 मिनट में याद कर सकते हैं? 5 या 10 मिनट में क्या हम इसको याद कर सकते हैं? नहीं तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आई विल लेट यू नो द टेक्निक। अभी तो नहीं, अभी क्योंकि फिर क्लास लेट हो जाएगी। क्लास जैसे ही क्लोज होएगी आप रिमाइंड करिएगा, अगर हो सकेगा तो आज इस श्लोक को याद करके ही क्लास को क्लोज कीजिएगा। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स आई कैन गारंटी यू, विद इन 10 मिनट्स आप सब लोग, सभी लोग, एक नहीं सभी लोग इसको बोल पाएंगे। ओम पूर्णम ओम पूर्णादा पूर्णम आदाय पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, याद दिला दीजिएगा। देन अब एक दफा फिर से बोल दीजिए। ओम पूर्णमदा पूर्णम पूर्णम इदम, बोलिए। ओम पूर्णमदाय पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ जी, ये बेसिकली ईश स्तुति, स्तुति जब शब्द बोला गया है ये, तो ये स्तुति का मतलब होता है गुणगान करना। ठीक है, स्तुति का अर्थ होएगा गुणगान करना। तो ये बेसिक, अच्छा श्री राम प्रभु जी अब आप सुनिए, श्री राम प्रभु जी भी सुनिए। मंगलाचरण जो है वो बेसिकली जो ये हमारा ग्रंथ है ईशोपनिषद, इसका पार्ट नहीं है ये मंगलाचरण। ये बेसिकली मंगलाचरण ना एक प्रार्थना है और ये एक, जिसको कि बोल सकते हैं पवित्र वैदिक मंत्र है ये, है ना, जो अलग अलग उसमें टाइमिंग्स के हिसाब से बोला जाता है। ये बेसिकली भगवान का या परम सत्य, जिसको कि अभी हम यहाँ पे प्रनाउन करेंगे, परम सत्य का गुणगान है ना। तो अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो ईशोपनिषद पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, ये कैसे प्रभुपाद का ये ग्रंथ जो है वो हमारे तक आया। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये श्रील प्रभुपाद ने
बैक टू गॉड हेड मैगजीन स्टार्ट करी थी 1944 में। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो प्रभुपाद ने ये जो ईशोपनिषद के जितने भी मंत्राज हैं, ठीक है, इन मंत्रों को एज अ लोगों को गाइडेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग जो हैं वो भगवान की तरफ आकर्षित हों और ये जो युद्ध चल रहा है उससे इन सबको मुक्ति मिल सके। क्योंकि प्रभुपाद का मानना था कि शांति सभी लोगों को तभी प्राप्त हो सकती है जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अदरवाइज जो है वो शांति जो है जीवन के अंदर में संभव नहीं है। तो फिर बाद में शील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे उन लोगों ने शील प्रभुपाद के जितने भी ये आर्टिकल्स थे जो कि बैक टू गॉड एंड मैगजीन में प्रिंट हुए थे, उन सबको एकत्रित किया और उन सबको एकत्रित करके ये ग्रंथ जो है ईशोपनिषद जो है वो हमारे सामने आया। ईशोपनिषद आमतौर पर जो होते हैं, जितने भी उपनिषद होते हैं, वो बेसिकली आमतौर पे थोड़े से पेचीदा टाइप के होते हैं। पेचीदा बोले तो ये बेसिकली जो बुद्धिमान लोग हैं या जिनको कि हम लोग इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, बुद्धिजीव बोलते हैं जिनको कि हम, ये बेसिकली उनके लिए बताए गए हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा बुद्धि पे ज़ोर डालना पड़ता है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको कोई भी चीज़ अगर हम सरल भाषा में बता देते हैं, उनको पसंद नहीं आती है। तो उनको इस टाइप से लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये हमारे लिए नहीं है। तो वो उनको उनके माइंड में क्या रहता है कि कोई कोई ऐसी चीज़ दो, जिसको कि हम सुलझाएँ। कोई पहेली के रूप में हमारे सामने कोई विषय को प्रस्तुत करो, जिसको कि हम लोग उसको समझ पाएँ, थोड़ा-सा ज़ोर लगाना पड़े, अपनी बुद्धि पे जो है वो थोड़ा-सा ज़ोर लगाना पड़े। तो ये उपनिषद में इसलिए उपनिषद की भाषा जो होती है, वो सूत्रों के अंदर में होती है, जिसको कि समझने में या सूत्रों को खोलने में समय लगता है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो उसको फिर उसपे दिमाग लगाते हैं और उसको फिर उन सूत्रों को खोलते हैं। एक चीज़ और होएगी इसके अंदर में कि जो जिसको कि हम लोग यहाँ पे भगवान, जिसको कि हम लोग यहाँ पे परम सत्य बोल रहे हैं, उनको उनके व्यक्तिगत नाम से, किसी भी नाम से, जैसे कृष्ण है भगवान का नाम, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से नाम से संबोधित नहीं किया गया है। क्योंकि उपनिषद जो है वो बेसिकली ज्ञान का स्रोत है ना? ज्ञान का स्रोत है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो भगवान के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और ये बेसिकली हमारे को उपनिषद जो हैं वो एक बेस है टुवर्ड्स गोइंग टू एक शरणागति प्राप्त करने का एक सोर्स है जो कि जीवात्मा को कर्म कांड से भक्ति की तरफ लेके जाता है। हमने भगवत गीता के अंदर भी पढ़ा था भक्ति के अलग-अलग स्टेप्स हैं। तो ये हमारे को जो है कर्म कांड से भक्ति की ओर लेके जाता है। और श्रील प्रभुपाद ने भी अपने इन प्रयोजनों में इसी प्रकार की जो रणनीति जिसको हम बोलेंगे, उसका ही अनुसरण किया है। उन्होंने इस पूरे उपनिषद के अंदर में कहीं पे भी कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने किसी कहीं पे भी जो है वो कृष्ण शब्द का उपयोग जो है वो नहीं किया है। तो अब ये इसका जो अनुवाद है श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये बेसिकली 4 पार्ट हैं इसके। पहला जो है ओम पूर्णम अदः, ठीक है? और दूसरा है पूर्णम इदं, फिर है पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, फिर फोर्थ है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अनुवाद में श्रील प्रभुपाद, इस जो ये जो स्तुति है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान जो है वो परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत,
पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तब भी वे पूर्ण रहते हैं। किसी के समझ में आया हम सब लोगों के? एक दफा दोबारा से पढ़ते हैं अनुवाद को, कि भगवान जो है वो परिपूर्ण है। ये बात हमारे को क्लियर हो रही है कि भगवान जो है वो परिपूर्ण है। हरि बोल। भगवान जो है वो परिपूर्ण है, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण है, तो इसका भी अर्थ हो गया कि भगवान परिपूर्ण ही है। इसको ही बताया जा रहा है कि यहाँ पे भगवान परिपूर्ण है, इसलिए उनसे होने वाले सारे उद्भव, मतलब क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनसे जो कुछ भी उद्भव होएगा, उद्भव मीन्स उनसे जो कुछ भी निकलेगा, उनसे जो कुछ भी निकलेगा, जैसे कि यह दृश्य जगत, जैसे कि यह दृश्य जगत माने प्रकृति, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पहला, भगवान परिपूर्ण है। दूसरा, यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। फिर क्या बताते हैं? पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, पूर्ण माने भगवान, यहाँ पे भगवान को बताया जा रहा है पूर्ण। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। कि भगवान से जो कुछ भी उद्भव होएगा या जो कुछ भी प्रकट होएगा वो अपने आप में पूर्ण होएगा, चूंकि वे संपूर्ण हैं। यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया हुआ है, भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं लिया हुआ, यहाँ पे बताया गया है चूंकि वे परिपूर्ण है। वे कौन? भगवान। भगवान कौन है? परम सत्य। क्योंकि वे संपूर्ण है, उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तब भी वे पूर्ण रहते हैं। तो भगवान से पता नहीं कितने सृष्टि प्रकट होते हैं, कितने जीव प्रकट होते हैं, वो बता रहे हैं कि वो सब भी क्या है? वो पूर्ण है। इसको अब आप ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि काउंटिंग सब लोगों को मालूम है, 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे ऊपर में 3 बॉक्सेस देख रहे हो, 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं सब लोगों को? प्लीज हाँ ना बोलते जाइए या हाथ खड़ा करके बता दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो ये आप देख रहे हो 3 कॉलम बने हुए हैं, 3 बॉक्स बने हुए हैं। पहले में नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, मींस वन, जो काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जैसे काउंटिंग जो है हमारी चलती रहती है, गिनती हमारी चलती रहती है। तो इस गिनती में कोई कमी है? पूर्ण नहीं है अपने आप में। हरि बोल। क्या क्या ये आप सब लोगों ने देख लिया? एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है और एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? ये दिख रहा है ना? आप सब लोगों को देख लिया आप लोगों ने? तो ये जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने आप में पूर्ण है। हरि बोल। कोई डाउट है अपने आप में पूर्ण है या नहीं है? गिनती में कोई डाउट तो नहीं है हम सब? यस बोल सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। इवन नंबर तो सबको पता है, ऑड नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये पूर्ण है अपने आप में। पूर्ण है। अब उसमें से 2 प्रकार के नंबर और निकलते हैं, जिसको कि हम ऑड नंबर्स बोलते हैं या इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे कि ऑड नंबर्स में आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15। क्या ये अपने आप में पूर्ण है? कोई डाउट तो नहीं है? अपने हाँ, अपनी पूर्ण है। अपनी मतलब एक मान्यता रखते हैं, ये वाली काउंटिंग भी अपनी मान्यता रखती है या नहीं रखती है? रखते हैं। पूर्ण है ये भी अपने आप में।
हाँ, और ये भी ऐसे पूर्ण है। ही 1 2 3 4 में से एक और चीज निकली, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12, इस तरह की काउंटिंग निकल रही है। क्या ये अपने आप में पूर्ण है? हाँ, ये भी पूर्ण है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ये भी पूरी हम्म, मान्यता रखते हैं अपने, हाँ, जहाँ पे ये बिल्कुल। शब्द लगते हैं, जहाँ पे भी ये अंक आते हैं, ये अंक अपनी मान्यता रखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नंबर अपनी मान्यता रखते हैं। उन्हीं में से निकले ऑड नंबर और उन्हीं में से निकले इवन नंबर, वो भी अपनी अपनी मान्यता पूर्ण रूप से रखते हैं। ऐसा नहीं है हाँ, कि आंशिक रूप से रखते हैं, वो भी अपनी मान्यता पूर्ण रूप से रखते हैं। तो ऐसे ही, इसी प्रकार से ही बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंडल्स दिख रही हैं आप सबको कैंडल्स? यस। ठीक है। अच्छा, इन कैंडल्स में जो लाइटिंग आ रही है, जो लाइटिंग आप देख रहे हो, क्या सारों सब में लाइटिंग एक सी आएगी? जब हम कैंडल जलाते हैं, एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाते हैं, या तीसरी कैंडल जलाते हैं, या चौथी या पांचवी, तो क्या वो अलग अलग प्रकार की रोशनी देती हैं, एक सी रोशनी देती हैं? एक सी हरी बोल। देती है, एक एक सी सी एक सी रोशनी। देती है। हाँ, हाँ, जब हम कितनी ही कैंडल जला लेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स जल रही हैं, वो एक कैंडल से बहुत सारी कैंडल्स को जलाया गया है, तो वो एक एक ही प्रकार की रोशनी दे रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहली वाली कैंडल थी, ओरिजिनल कैंडल थी, जिससे कि बाकी की कैंडल्स जलाई हैं या मोमबत्तियां हमने जलाई हैं, वो पहली वाली भी पूर्ण थी, और जो बाकी की मोमबत्तियां जलाई हैं वो भी पूर्ण है, वो भी उसी प्रकार रोशनी दे रही हैं जैसे कि ओरिजिनल वाली, जिससे कि हमने पहले जलाई थी, वो वाली कैंडल जो है वो लाइट दे रही थी या रोशनी दे रही थी। इसमें तो कोई शक नहीं है। हरी बोल। ओके है। तो अब बिल्कुल। इसका क्या हाँ जी। हाँ जी, तो आप थोड़ा थोड़ा सा बताते जाइए ताकि मेरे को लगे कि हाँ, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप ये देखिए कि भगवान जो है ना, अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट वाला कॉलम जो है, फर्स्ट वाले सर्कल पे आइए। अब आप फर्स्ट वाला सर्कल जो है ना, ये यहाँ पे क्या बता जा रहा है कि भगवान पूर्ण है। भगवान जो है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो पूर्ण है। फिर हमने क्या किया था, इसी सर्कल में से इसी सर्कल को कॉपी किया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा, अदरवाइज आप देख रहे हो तीनों सर्कल के अंदर में सिमिट्री है, कोई सर्कल के साइज के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब एक सर्कल से दूसरा सर्कल निकला और फिर तीसरा सर्कल भी निकला उसी से। तो पहला सर्कल जो है वो भगवान जो है वो पूर्ण है। तो भगवान से क्या प्रकट हुआ? भौतिक जगत प्रकट हुआ। भगवान से क्या प्रकट हुआ? भौतिक जगत प्रकट हुआ। तो ये भौतिक जगत भी पूर्ण है, ये प्रकृति जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये भौतिक जगत भी जो है ये अपने आप में पूर्ण है। और पूर्ण से ही एक और चीज नहीं, क्या है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह पूर्ण होता है। वो क्या है? जीवात्मा। हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग भी परिपूर्ण हैं, हम लोग भी पूर्ण हैं। तो भगवान से कहने का अर्थ है कि भगवान से ये प्रकृति आती है, भगवान से जीवात्मा आती है। हम सब लोग जो हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, हमारे में कोई कमी नहीं होती है। जैसे प्रकृति आ गई, प्रकृति दृश्य जगत जिसको कि यहाँ पे बोला गया है वो अपने आप में पूर्ण है, और जीवात्मा जो हम हैं, हम भी अपने आप में पूर्ण है। और क्योंकि भगवान से ही सारी चीजें आ रही हैं, इसलिए अपने आप में परिपूर्ण है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हम सबको? इजी टू अंडरस्टैंड, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? कोई जैसे कि ऑड नंबर इवन नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही प्रकृति और जीवात्मा में कोई, ये बात। उसको उस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है
वो परम सत्य है। अच्छा, अब परम सत्य को जो जहां पे आपके राइट हैंड साइड में आप देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे मेरा मार्किंग कर रहा हूं मैं, ये जो पोर्शन है ये परम सत्य है। भगवान जो है वो परम सत्य है। तो परम सत्य को लोग किस प्रकार से जानते हैं? लोग परम सत्य को परम सत्य कह के नहीं जानते हैं। उनको नहीं मालूम है कि ये परम सत्य का मतलब हो गया एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम सत्य मीन्स एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो लोग किस प्रकार से भगवान को जानते हैं? भगवान को लोग ईश्वर कह के जानते हैं, भगवान को लोग ब्रह्म कह के जानते हैं, भगवान को लोग परमात्मा कह के जानते हैं, परमेश्वर कह के जानते हैं, भगवान कह के जानते हैं, जगदीश्वर कह के जानते हैं। अलग अलग नामों से हम भगवान को पुकारते हैं, या हमारा परसेप्शन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ही हमारा ब्रॉटअप होता है, जैसी विजन हमारे को दिखाई जाती है, हम उसी प्रकार से भगवान को जो समझने लगते हैं। तो लेकिन जब हमारे पास में दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं, हमारी आंखें जो हैं वो दिव्य चक्षु हमारे को जब प्राप्त होते हैं, तब हम उसको समझ पाते हैं कि ये जो जगदीश्वर है, ईश्वर है, ब्रह्मन है, परमात्मा है, परमेश्वर है, ये एक्चुअल में परम सत्य है, परम भगवान है ये। इसको तब हम समझ पाते हैं। तो इसको कौन समझा पाता है हमारे को? ये इसको हम जब हम गुरु हमारे को कुछ ज्ञान देता है, साधु कुछ हमारे को बताता है, या हमारे शास्त्र हमारे को, जैसे हमने लास्ट टाइम वेदों के विषय में डिस्कस किया, वो या शास्त्र जो है हमारे को बताते हैं। तो हमारे को जब गुरु साधु शास्त्र के जब हम उसके उसके अंडर में आ जाते हैं, तो हमारे को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, या समझने की दृष्टि जो है वो हमारे में आती है। और तब फिर हम लोग परम सत्य को जान पाते हैं कि परम सत्य भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, यहाँ पे जैसे बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य है। तो इसके लिए हमारे को श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 11th जो श्लोक है, वदंती तत्त्वाविदास तत्वम यज्ञ ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दयते। इसका क्या अर्थ हुआ कि परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का ज्ञाता मीन्स परम सत्य को जानने वाला, परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव, परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में करता है। और ये 3 अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। हम सब लोगों ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या हमने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? सबने सुना हुआ है। हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं इसके लिए, आप लोगों को ध्यान है? वाला एग्जाम्पल कौन सा है? गुलाब जामुन का, बिल्कुल। और किसी को भी ध्यान है गुलाब जामुन के एग्जाम्पल के अलावा? सूर्य का है, सूर्य देव। हाँ, सूर्य का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। और कोई एग्जाम्पल इससे मैच करता हो? गुलाब जामुन का हमने बताया, सूर्य है, और ट्रक, हाँ, ट्रक वाला, यस माता जी, यू आर राइट, आपको याद है। ट्रक वाला भी एक एग्जाम्पल, ट्रक का भी एक एग्जाम्पल आता है। हम दूर से ट्रक देखता है जीव, फिर पास में जाता है, और फिर उसको लाइट दिखती है, और फिर जब वो बिल्कुल पास जाता है तो उसको ड्राइवर भी दिख जाता है उसके अंदर में। यस, तो ये बेसिकली भगवान की जो अनुभूति है वो 3 प्रकार से बताई गई है। एक ब्रह्मन, और एक परमात्मा, और एक भगवान। इस प्रकार से जीव जो है, जीव आत्मा जो है, अलग अलग जीव आत्माएं जो है भगवान को अलग अलग स्वरूप में जो है वो पहचानती हैं। लेकिन भगवान जो है, देखिए, एक हो गया सबसे पहला वाला जो ये देख रहे हो, ये बेसिकली ज्ञानी हो गया। ज्ञानी एक दृष्टि से भगवान को या परम सत्य को देखता है, वो ब्रह्म के रूप में देखता है। फिर उसके बाद योगी आ जाता है, ठीक है। योगी जो है वो भगवान को परमात्मा स्वरूप देखता है अपने अंदर में, ठीक है। और फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है भक्त की, जो भगवान को
जो परम सत्य को भगवान के रूप में समझता है। एक्चुअली क्या है कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, और वो हमेशा ही सच्चिदानंद बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन सब लोगों की ये जो परसेप्शंस बताई गई है, ज्ञानी की, योगी की, भक्त की, ये सब लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन है, अपना अपना भाव है, अपने अपने प्रकार से सब लोग जो है इस परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास जो है वो हम करते हैं। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, आई विल रिक्वेस्ट कि हम लोग जो पहला जो ये एक्चुअली छोटा सा ही चैप्टर है, छोटा सा ही है, इसमें तो 5 ही केवल इसमें पैराग्राफ्स हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि कोई पहला पैराग्राफ पढ़ दे ताकि हमारे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझने में आसान हो जाएगा। ये अनुकूला बाबा माता जी, आप पहला पैरा पढ़ दीजिए। प्लीज। पेज नंबर 1। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। माता जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट कीजिए। तात्पर्य परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत्य तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह रूप विहीन होते या यदि वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी की तरह कम होते तो वह पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकते। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। अब इसको यहाँ पे क्या बताया कि परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह जो है यहाँ पे भगवान को बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है। अब देखिए कि भगवान क्या है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। यहाँ पे बताया गया कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद का क्या, सच्चिदानंद को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या निकलता है? सबसे पहले निकलेगा सत्य, फिर चित्त, आनंद और विग्रह। सत्य चित्त आनंद विग्रह सच्चिदानंद, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। सत्य का अर्थ हुआ शाश्वत, जो अनंत काल से बना हुआ है, शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, सत्य। और चित्त अर्थात ज्ञानमय है जो, और आनंद आनंदमय है जो, विग्रह माने रूप है। तो सच्चिदानंद का क्या अर्थ हुआ? सच्चिदानंद जो है वो शाश्वत ज्ञान में, आनंद में और रूपवान है। भगवान जो है बेसिकली सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद क्या क्या अर्थ हुआ कि भगवान जो है वो शाश्वत है, ज्ञानमय है, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद में रहते हैं और उनका एक रूप है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सच्चिदानंद को समझ सकते हैं। अब जैसे हमने पहले बताया, इस सच्चिदानंद की अनुभूति, इस सच्चिदानंद की अनुभूति सब लोग अलग अलग स्तरों पे करते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने अपने प्रेम के हिसाब से, अपने अपने भाव के हिसाब से, उसकी अनुभूति जो है अपनी शिक्षा के हिसाब से जो उन्होंने ग्रहण करी है,
उसके हिसाब से सब लोग ब्रह्म इसकी सच्चिदानंद की जो अनुभूति है अपने अपने अनुभूति के स्तर पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार के साधकों के विषय में चर्चा की गई है। एक ज्ञानी के विषय में चर्चा की गई है, एक योगी के विषय में चर्चा की गई है, और एक भक्त के विषय में जो है वो चर्चा की गई है। तो इन भक्तों को अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार की अनुभूति जो है, या आत्म साक्षात्कार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इन लोगों को आत्म साक्षात्कार जो है वो होता है। जो ज्ञानी है वो भगवान के केवल सत्य स्वरूप का ही दर्शन करता है। सत्य स्वरूप का ही दर्शन करता है का क्या अर्थ हुआ? वो केवल ब्रह्म तक, ब्रह्म को ही जान पाता है। ब्रह्म को जान पाता है अर्थात वो एक ब्रह्म ज्योति जिसको कि बोलते हैं, उसको लगता है कि अल्टीमेट जो कुछ भी अल्टीमेट है, जिसको कि परम सत्य हम लोग बोल रहे हैं, परम सत्य क्या है? वो केवल एक ब्रह्म ज्योति है। उसको ऐसा लगता है कि जिस जगत में मैं यहाँ पे रह रहा हूं, इस जगत से ऊपर भी एक जगत है, एक इस जगत से ऊपर भी एक जगत है, कुछ आध्यात्मिक जगत है उसको लगता है, या कुछ और है उसको लगता है कि इस जगत से, ये जगत जो है वो पूर्ण नहीं है, इस जगत से ऊपर भी कुछ है। तो वो जब सत्य की उसको भगवान का जब सत्य स्वरूप के अंदर में उसको अनुभूति होती है, तो वो ब्रह्म का दर्शन करता है, मतलब वो ब्रह्म ज्योति के अंदर में लीन होता है, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर में लीन होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो स्वरूप है वो ज्ञानी को केवल सत्य रूपों में देख रहा है तो सती है, नहीं, भगवान का स्वरूप सत्य चित आनंद पूर्ण रूप से है, लेकिन वो केवल सत्य की अनुभूति कर पा रहा है। और इसी प्रकार योगी जो है वो सत्य और चित, वो 2 प्रकार से भगवान की अनुभूति करता है, यू नो। वो उसको लगता है कि हाँ, देयर इज इस जगत के अतिरिक्त भी कोई जगत है, लेकिन इधर उधर भागने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। वो अपने अंदर ही परमात्मा स्वरूप परम सत्य का दर्शन करता है। वो अपने अंदर ही, वो कहता है इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने अंदर ही भगवान का सतचित स्वरूप में भगवान का दर्शन करता है, परमात्मा की अनुभूति करता है। और इसी प्रकार से जो भक्त है, जो भक्त है वो भगवान का पूर्ण साकार रूप सत्य चित्त आनंद का अनुभव करता है। भक्त जो होता है वो भगवान के सत्य चित्त और आनंद तीनों स्वरूपों की अनुभूति करता है, परम सत्य की पूर्ण रूप से अनुभूति करता है, और वो भगवान को समझ पाता है। जो भक्त है वो बेसिकली उसके साथ में भगवान का एक रेसिप्रोकेशन होता है, एक लेन देन होता है भगवान के साथ में। एक भक्त का लेन देन कैसे कि वो भगवान की सेवा करता है। जो ज्ञानी है उसको, वो तो निराकार रूप को मान रहा है। अब यहाँ पे निराकार को बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके पहले सत्य पहलू या उनके शाश्वत होने का शाश्वत होने की अनुभूति है। तो निर्विशेष के अंदर में क्या हो गया कि वो भगवान के किसी स्वरूप को ही नहीं मान रहा, वो तो भगवान को निराकार मान रहा है। जब वो किसी वस्तु को रूप ही नहीं मान रहा, निराकार मांग रहा है, तो उसके साथ में रेसिप्रोकेशन कैसे होगा, उसके साथ में लेन देन किस प्रकार से होएगा? वो लेन देन हो ही नहीं सकता, भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता वह जीव। तो अब इसलिए जो है उसका ज्ञानी जो है वो बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं उसके, वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता, इसलिए उसका ज्ञान जो है वो केवल उसको सत्य भाव की ही अनुभूति जो है वो हो पाती है। लेकिन भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के स्वरूप को देखता है, भगवान के विग्रह को देखता है, विग्रह मीन्स रूप को देखता है, रूप को मानता है, तो वो भगवान के स्वरूप को समझ पाता है कि भगवान जो है वो कोई निराकार नहीं है। भगवान के साथ में आदान प्रदान जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने गुलाब जामुन का हम लोग जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तो सत्य भाव में सत्य का भाव का क्या अर्थ हो गया कि उसको केवल फ्रेगनेंस आ रहा है, उसको केवल खुशबू आ पा रही है,
ठीक है ना तो वो रूप को देख पा रहा है उसके, ना वो उसके स्वाद को देख पा रहा है। और योगी जो है वो रूप को तो देख पा रहा है लेकिन उसको टेस्ट नहीं कर पा रहा। और जो भक्त है वो रूप भी देख रहा है, वो खुशबू भी आ रही है उसको, और वो उसको टेस्ट भी कर रहा है, उसको टच भी कर रहा है, उसको टेस्ट भी कर रहा है। तो वो पूर्ण रूप से भगवान के साथ में रेसिप्रोकेट करता है। इसको एक भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे कि हम लोग एक भगवान के सामने हम लोग भोग अर्पित करते हैं। जैसे जिस प्रकार हम लोग भगवान के सामने भोग अर्पित करते हैं, तो हमने तो भोग अर्पित कर दिया। भोग अर्पित करने के बाद में जब हम अपना प्लेट को उठाते हैं वहां से, तो वो प्लेट तो हमारी वैसी की वैसी रहती है, उसमें तो उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। तो हम कैसे इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे, तो भगवान जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सभी जगह पे है। तो भगवान जो है उस प्रसाद को अपने आंखों से ग्रहण कर लेते हैं। तो वो जो प्रसाद है वो एज इट इज हमारे सामने पड़ा रह जाता है। देखिए इसका एक एग्जांपल है, इन्फिनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि अनंत, इन्फिनिटी मींस अनंत। तो सामान्य भाषा के अंदर में अगर हम 1 - 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 - 1 करेंगे वो 0 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, जब हमारा भगवान के साथ में कोई रिलेशनशिप बनता है, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। 0 नहीं होता उसके अंदर में, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, वो अनंत जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे जब हम भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, तो वो हमारे सामने उनका प्रेम रूप के अंदर में एज इट इज जो है वो हमारे को आ जाता है। एक और एग्जाम्पल आता है कि जब ब्रह्म विमो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म विभो कौन सी लीला ब्रह्म है वो, विमोहन लीला, ब्रह्म हाँ विमोहन ब्रह्म लीला। विमोहन लीला। उसमें क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, वो भगवान परम भगवान परम पुरुष हैं या परम सत्य हैं, उसको उनको डाउट हो जाता है, ब्रह्मा जी को डाउट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सारे गोपों को उठा के ले जाते हैं, उनको चुरा लेते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर अपना रूप प्रदर्शित करते हैं, भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, है ना। भगवान जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, भगवान अपने आप को रोकते नहीं है। जितने गोप होते हैं या जितनी गैया होती हैं, भगवान उनमें सब में अपने आप को अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं पूर्ण रूप के साथ में। और योगी जो होता है, योगी के अंदर में भी ऐसी योग शक्ति मिलती है, उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है। योगी को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अपने आप को वो 8 प्रकार से एक्सपैंड कर सकता है। ये योगी जो व्यक्ति बन जाता है, तो वो भी अपने आप को 8 टाइप्स के 8 प्रकार से अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन वो जब वो एक्सपैंड करता है अपने आप को, जैसे भगवान जो है वो कोई भी कार्यकलाप करते हैं, कि किसी के जैसे यहाँ पे एक गोप के घर में एक प्रकार का रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं उनकी माता के साथ में, या उनके किसी के घर में गाय बन के अलग प्रकार का रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। लेकिन योगी जो होता है वो अगर अपने आप को एक्सपेंड करेगा, तो सब जगह पे एक ही कार्य कर सकता है। जैसे भगवान यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो योगी जो है वो अलग अलग प्रकार के कार्य नहीं, अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है 8 जगह के अंदर में मैक्सिमम, लेकिन एक ही कार्य कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या है, वाई ही परम, क्यों परम बोला गया उनको, परम सत्य बोला गया या परम पुरुष बोला गया, क्योंकि वो भगवान अपने आप को जिस भाव में चाहे, जिस रूप में चाहे, अपने आप को जो है वो एक्सपैंड जो है वो कर सकते हैं। तो ये सतचित आनंद वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम सबको क्लियर हुआ। हरि बोल। सत्य माने क्या, शाश्वत। सत मैंने शाश्वत। फिर शाश्वत ब्रह्म। इसकी अनुभूति किसको होती है, इस शाश्वत भाव की अनुभूति किसको होती है, जो ब्रह्म रूप में भगवान को मानते हैं। ज्ञानी को।
ज्ञानी को होती है, एग्जैक्टली ज्ञानी को होती है। और सत्य चित्त की अनुभूति किसको होती है? योगी को, योगी को। और सत्य चित्त आनंद विग्रह की अनुभूति किसको होती है? भक्त को। भक्त को होती है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ था उसमें हमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य भगवान के विषय में जाना, भगवान की शक्तियों के विषय में जाना। अब हम सेकंड जो है ना वो इसके अंदर में आएगा, प्रकृति के विषय में हम लोग जानेंगे। पढ़िए जरा आप इसको। पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़ दी। यहाँ से पढ़ने हैं प्रभु जी। परम पूर्ण भगवान में अनंत, सेकंड पैराग्राफ। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और ये सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को ब्रह्म प्रयास करने की आवश्यकता बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है और जब यह काल अवधि पूरी हो जाती है तो यह अवस्था अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। बस माता जी, बस। देखिए अब यहाँ पे जो पहला हमने जो पढ़ा, प्रभुपाद ने बहुत ही सिस्टमैटिक वे के अंदर में अपनी चीजों को यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। क्या है कि पहला क्या था कि भगवान परिपूर्ण है, भगवान जो है वो परिपूर्ण है, वो हमने समझ लिया। अब क्या है कि भौतिक जगत भी पूर्ण है। भगवान से जो प्रकट हुआ, पूर्ण से जो कुछ भी प्रकट होता है वह अपने आप में परिपूर्ण है। यही बताया ना स्टार्टिंग के अंदर में कि भगवान पूर्ण है, चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि ये दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। दृश्य जगत मीन्स ये भौतिक जगत जो है जो हम देख रहे हैं ये भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो ये दृश्य जगत जो है सबसे ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, तो ये किस प्रकार से होता है, ये प्रकृति जो है ये दृश्य जगत है। ये किस पे निर्भर करती है, ये काल माप यहाँ पे बताया गया है ना कि काल माप के अनुसार कार्य करता है। ये सेकंड पैराग्राफ का नीचे से थर्ड लाइन अगर आप देखोगे तो इसमें बताया गया है कि परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया नहीं, ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पे प्रकृति दृश्य जगत प्रकट हो गया, यहाँ पे काल माप एक ड्यूरेशन होएगा, इतने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रलय होएगा या ये विनष्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली साइकिल है, ये चक्र जो है वो चलता रहता है, ये वाला जो चक्र है वो चलता रहता है। तो भगवान की यहाँ पे आप देखोगे कि अनंत शक्तियां हैं, भगवान की एक शक्ति नहीं है, भगवान की अनंत शक्ति है। और भगवान की उन अनंत शक्तियों में से ही ये जो भौतिक जगत है जिसको कि हम लोग देखते हैं या जिसमें हम लोग रहते हैं, ये जो प्रकृति जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी एक पार्ट है भगवान की एक्सपेंशंस का। तो ये भी अपने आप में पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ये अधूरा है, इसमें कोई कमी है। हमारे को लगता है कि हाँ जी कुछ कमियां होंगी, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो क्या भौतिक जगत वास्तव में पूर्ण है? अगर कोई किसी के मन के अंदर में ये विचार आ सकता है कि क्या वास्तविकता में क्या ये जगत पूर्ण है, हमारे को तो नहीं लगता कि ये जगत पूर्ण है। तो इसको देखने के दो दृष्टिकोण हैं हमारे पास में। एक नास्तिक दृष्टिकोण है, नास्तिक लोग इस भाव से इसको देखते हैं, जगत को देखते हैं, और एक आस्तिक लोग जो हैं वो किस भाव से इस जगत को देखते हैं, ये दूसरा दृष्टिकोण हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि भगवान ने ये जो रचना की है इसका उद्देश्य क्या है, भगवान ने जो इस जगत की रचना की है उसका क्या उद्देश्य है। और तीसरा दृष्टिकोण क्या हो गया कि उद्देश्य के संबंध में रचना को देखें हम लोग कि भगवान ने किस उद्देश्य से इस जगत की रचना जो है वो की है।
नास्तिक दृष्टिकोण से देखते हैं हम लोग तो लगता है, तो नास्तिक लोगों का ये कहना रहता है कि यहाँ इस जगत के अंदर में बहुत दुख है, भगवान ने जो चीजें बनाई हुई हैं वो ठीक प्रकार से नहीं बनाई हुई हैं, कहीं पे सुख है, कहीं पे दुख है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बहुत वर्षा होती है, कहीं पे बिल्कुल सूखा डला हुआ है। तो ये किस प्रकार का न्याय है? कहीं कहीं कोई विपदा आ जाएगी, प्रकृति के द्वारा कोई विपदा आ गई, तो ये हमारी समझ में नहीं आते हैं। ये बेसिकली जस्टिफाइड नहीं किया हुआ, जो कोई भी एनर्जी है या जो कोई भी इसके पीछे है, इसका जो संचालक है, उसने इसको ठीक से संचालित नहीं कर पा रहा है, या इसके अंदर में प्रॉब्लम है। जैसे बारिश हो रही है तो समुद्र में बारिश की आवश्यकता ही नहीं है, समुद्र में तो पहले से ही इतना पानी है, वहां पे फिर से क्यों बारिश होती रहती है? या जहां पे बारिश की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है ना, और जहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। तो उनका एक अपना दृष्टिकोण होता है। तो ऐसे ही आस्तिक व्यक्तियों का भी एक दृष्टिकोण है कि वो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने ये जो प्रकृति बनाई है, बड़े सिस्टमैटिक वे के अंदर में बनाई है, ये स्वयं संचालित है, अपने आप से अपने अपने आप से संचालित रहती है। तो उनका जो दृष्टिकोण रहता है, वो भगवान के प्रति क्योंकि निष्ठा है उनकी भगवान के प्रति, तो वो जो भी चीजें जैसी हैं, उन चीजों को एज इट इज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो भौतिक जगत जिसको कि हम लोग देखते हैं, ये इसमें कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है बेसिकली। यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो ऑटो मोड में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्वचालित, हिंदी में शब्द आएगा कि वो ऑटोमेटिक मोड में या ऑटो मोड में स्वयं चलती हैं। यहाँ पे भगवान ने इस प्रकार से ना इसका अरेंजमेंट करके इस प्रकृति का या इस दृश्य जगत का इस प्रकार से उसको बना रखा हुआ है कि इसके लिए हमारे को कुछ दिखता नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो प्रकृति चल रही है ये इसका कोई ऑपरेटर नहीं है। भगवान इसको बैकहैंड से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पीछे से, इसको मैनेज करते हैं सारा का सारा। हमारे को कुछ दिखता नहीं है। जैसे कई दफा एक जैसे छोटा बच्चा होता है, वो खिलौना खेल रहा होता है, तो उसका उसमें कोई बैटरी ऑपरेटेड रहता है, तो वो थोड़ा सा धक्का लगाता है तो वो खिलौना जो है वो अपने आप चलने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खिलौना जो है वो अपने आप चल रहा है, तो उसके पीछे जो है पहले से काम किया गया है, इसलिए खिलौना जो है वो अपने आप से जो है वो चल पा रहा है। तो ऐसे ही ये जो दृश्य जगत है, जिसको भी हम लोग देखते हैं, तो हमारे को लगता है कि इसके पीछे कोई ऑपरेटर नहीं है या कोई संचालक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे ऑपरेटर या संचालक नहीं है। भगवान ने उसको इस प्रकार से इतने सुंदर ढंग से मैनेज करके हमारे को दे दिया हुआ है कि हम लोगों को लगता है कि कोई कुछ है ही नहीं है, अब ये सारी चीजें अपने आप से चल रही हैं। देखिए, भगवान ने यहाँ पे हम जीवों को यहाँ पे पुरुष रूप में और स्त्री रूप में यहाँ पे भेजा हुआ है। तो हम लोग जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तो बच्चा पैदा होता है, तो वो फिर बच्चे फिर बड़े होते हैं, वो फिर आगे प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको इंटरवेंशन करने की या उसको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है भगवान को अपनी प्रकृति के अंदर में। वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो प्रकृति जो है या जो दृश्य जगत जो है, वो अपने आप से ही ऑटो मोड के अंदर में चलता रहता है। देखिए, बेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ पे भगवान की, और बेस्ट मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है जहाँ पे कि कम से कम हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े किसी चीज के अंदर में। तो ये भगवान ने यहाँ पे ये जो सारा का सारा ये जो बनाया है, प्रकृति बनाई है, वो उसी हिसाब से बनाई है कि उसके अंदर में भगवान जो है वो हस्तक्षेप जो है वो नहीं करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं प्रकृति, इसीलिए बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो अपने आप सारी चीजें अपने आप जो ऑटो मोड के अंदर में चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि भगवान को उसका कुछ आइडिया ही नहीं रहता। ये चलती है सारा का सारा, लेकिन भगवान की निगरानी के अंदर में, जैसे जैसे हम लोग सीसीटीवी के लिए ना, जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो लिखा रहता है यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी, आप निगरानी में हैं। तो ऐसे ही हम सब जीव जो हैं इस दृश्य जगत में, चीजें अपने आप हो रही हैं, हम सारा काम अपने आप करते हैं, लेकिन हमारी, जैसे हम सीसीटीवी में मेंशन रहता है कि हम लोग निगरानी में, तो काम हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप से हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान की जो सृष्टि है ये भी अपने आप ऑटो मोड में चलती है, लेकिन वो चलती कैसे है? वो भगवान की निगरानी में चलती है। तो अब बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, मैं क्या समझता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्या है, लेकिन भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है उसका क्या उद्देश्य है। तो भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, और मेरे पास एक सेल फोन है, और मैं उस सेल फोन पे वो बुक जो है वो टाइप करनी प्रारंभ करता हूँ, है ना। मैं उस सेल फोन पे अपनी बुक जो है वो लिखनी जो है वो प्रारंभ करता हूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छे से मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो मैं ये कहूँ कि ये जो मोबाइल बना हुआ है ये मेरा पर्पस अच्छे से अचीव नहीं कर रहा, तो ये मोबाइल बेकार हो गया। दिस इज नन ऑफ माई यूज। ये ठीक नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्रकृति ठीक नहीं है, कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? मेरा तो पर्पस ही नहीं अचीव हो पा रहा। लेकिन हमारे को देखना पड़ेगा कि जो इसका निर्माता है, जो इस सेल फोन का निर्माता है, उसने इस सेल फोन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इस सेल फोन को बनाया गया है कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। ये इसका पर्पस क्या है सेल फोन का? कि हम उससे कम्युनिकेट कर सकें, है ना। उसके साथ में छोटी छोटी सी और फैसिलिटीज, एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे को मिल गई हुई हैं उसके अंदर में। लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है कि हम लोग उसके द्वारा बातचीत कर सकें। तो ऐसे ही ये जो दृश्य जगत हमारे को भगवान से प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से या अपने अपने दृष्टिकोण से उसको ना लें। हम देखें कि इसका भगवान ने क्या उद्देश्य बना रखा हुआ है। जैसे कि एक जेल होती है, फॉर एग्जाम्पल जेल होती है। तो जेल क्यों बनाई गई है? जेल की क्या आवश्यकता है? कि जो लोग जो हैं नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है ना। ये एक प्रकार के लोग हो गए। फिर अकॉर्डिंगली ही हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार के लोग हैं जो बीमार हैं, उनका वहां पे इलाज हो सके। तो सब हर जो भी चीज बनाई जाती है उसका उसका एक उद्देश्य रहता है, यू नो उस उद्देश्य के हिसाब से ही उसकी उसका पर्पस जो है वो अचीव किया जाता है। तो ऐसे ही ये जो भौतिक जगत बनाया गया है इसका उद्देश्य है कि हम भगवान को जाने, अपने आप को जाने, अपने विषय में जाने, अपना और भगवान का जो जो संबंध है उसको जान पाए हम लोग। ये बेसिकली जो पर्पस है इस जगत का। तो हमारे को जो हम यहाँ पे आते हैं हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। जो हम सच्चिदानंद विग्रह, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, हम लोग भी सच्चिदानंद विग्रह हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हम उसको हम उसको पूर्ण रूप से उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें और भगवान के धाम में जा सकें। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, जो इस प्रकृति जो भगवान ने बनाई है और हमारे को यहाँ पे भेजा है, तो उसका उद्देश्य जो है वो बेसिकली ये है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि हमारे को फैसिलिटी मिली है, फैसिलिटीज क्या मिली है। हमारे को बताया गया कि 24 तत्व के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि जैसे ये 24 तत्व, इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रकृति है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। तो हमारे को भगवान ने फैसिलिटेट किया हुआ है, सारी चीजें हमारे को प्रोवाइड की हुई हैं।
भगवत गीता के अंदर में भी हमने बताया था कि 8 तत्वों से सारे तत्व बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि मिथ्या अहंकार। ये 8 3 सूक्ष्म तत्व और 3 स्थूल तत्व, इनसे बेसिकली 8 तत्वों से ही बाकी के सारे तत्व जो हैं वो 5 विषय इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और तीनों गुणों की अव्यक्त व्यवस्था अवस्था, ये सारी चीजें हमारे को 24 तत्व, बेसिकली ये 24 तत्व जो हैं वो जीव को फैसिलिटेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, ताकि हम लोग अपने जीवन का जो उद्देश्य है या जो भगवान ने इस भौतिक जगत की जो रचना की है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये चीजें हैं। और हम लोग किस में लग जाते हैं, और हम लोग इंद्रिय तृप्ति के अंदर में इन चीजों में लग जाते हैं, इस फैसिलिटीज को हम लोग अवेल नहीं कर पाते। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ लेगा? ओके, उषा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। छोटी पूर्ण इकाइयों छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के आधार अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और ये चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। हरे कृष्ण। देखिए, सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ था उसमें श्री प्रभुपाद ने परम पुरुष भगवान के विषय में बताया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर में प्रकृति के विषय में बताया, और थर्ड पैराग्राफ के अंदर में बताया कि छोटी पूर्ण इकाइयां मीन्स हम लोग हैं, जीवात्मा, जीव जो हैं इनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब हमारे को सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ के अंदर में पढ़ा कि जो 24 तत्व हैं वो बेसिकली हमारे को सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करते हैं। सुविधा किस लिए प्रदान की जा रही है? ताकि हम परम पूर्ण की अनुभूति जो है वो हम लोग कर पाए, हम लोग परम पूर्ण की अनुभूति कर पाए, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमारे लक्ष्य है जीवन का, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो उसको किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे? जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य, जीव की चेतना, हमारा बेसिकली क्या है कि जो हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस है उसको हमारे को उसको हमारे को फील करना है कि यस आई एम चेतन, मैं एक जीवात्मा हूँ, चेतन हूँ, और मेरा क्या काम है? उस चेतना को जागृत करना। उस चेतना को जागृत करना मीन्स उस चेतना को शुद्ध करना। चेतना को जागृत करने का अर्थ हुआ कि हमारे अंदर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, हमारे अंदर में ये जो 24 तत्व बताए गए हैं, इन 24 तत्वों के अंदर में ये जो इंद्रियां हैं हमारे अंदर में, ये आप देख रहे हो, ये जो 5 विषय इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम इसको इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इंजॉय करना चाहते हैं। इन विषय इंद्रियों को, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम आनंद लेना चाहते हैं, विषय भोगों का आनंद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमारे को अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा, अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। जागृत करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं से जागृत करना है, चेतना हमारे अंदर में ही रहती है, हमेशा अभी भी हम लोग कॉन्शियस हैं, बट हमारे को अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ता है। और अगर हम अपनी चेतना को, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम अपनी चेतना को शुद्ध नहीं करेंगे तो क्या होएगा? फिर हमारे को विकास चक्र, जो कि यहाँ पे बताया कि 84 लाख योनियों का जो चक्र व्यू है, उस चक्र व्यू के अंदर में हमारे को दोबारा से फिर से प्रवेश कर लेना पड़ेगा। देखिए, मनुष्य जीवन के अंदर ही केवल ये चांस जो है वो हमारे को मिलता है कि हम लोग भगवत धाम को प्राप्त कर सकें, और किसी योनि के अंदर में
इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलती है। ये फैसिलिटी केवल और केवल मनुष्य जीवन के अंदर में ही मिलती है, ताकि हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें, अपनी चेतना को भगवान में स्थापित कर सकें, और भगवान के जो भगवान ने जिस पर्पस से ये सृष्टि की है, उस सृष्टि को उस उद्देश्य को हम पूर्ण कर सकें। अगर हम नहीं करते तो फिर से हमारे को इस विकास चक्र के अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा जब हम प्रवेश करेंगे, तो फिर वही आवागमन जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये जो पुनर्जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये जो चक्रव्यूह है, ये हमारे को इसके बीच में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीव आत्मा को पूर्ण सुविधा प्राप्त की गई, प्रदान की गई है इस जगत के अंदर में। भगवान, फिर प्रकृति और फिर जीव, जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ही इसलिए बनाया गया, ये साइकिल है, ताकि जीव आत्मा जो है वो प्रकृति की हेल्प द्वारा उसकी हेल्प से भगवान को जो है वो प्राप्त कर सके। नो, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? ओके, प्रतिमा दीदी। हरे कृष्णा। चूंकि ये मैं नहीं जानती कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक शक्ति भी नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतः तुष्ट नहीं कर सकती। यस, तो बेसिकली क्या है कि हमारे को भगवान ने पूरी की पूरी फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे दे रखी हुई हैं, है ना। हमारे को लगता है यहाँ पे आने के बाद में कि जो इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही केवल हमारे को संतुष्टि मिल सकती है। जब मैं अपनी इंद्रियों को जब मैं तुष्ट करूंगा, तो जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, ये जो हैं तीन जो हैं वो नरक के द्वार बताए गए हैं ना। तो यहाँ पे हमारे को इस चीज को बिना समझे हम लोग अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। हमारे को लगता है कि मैं ही भोक्ता राम हूँ, जैसे भगवान 5.29 भगवत गीता में कहते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि मैं हूँ परम भोक्ता, मैं हूं समस्त चीजों का भोक्ता। तो यहाँ पे जीव आत्मा क्या बोलती है? जीव आत्मा ये अपने लिए बोलती है कि भोक्ता राम, मैं भोक्ता राम, मेरे को यहाँ पे भेजा गया है, तो मेरे को भोग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन हमारे को जो जो रचना की गई है भगवान ने इस दृश्य जगत की, उसका जो उद्देश्य है वो हमारे को दिखता नहीं है, क्योंकि जब हम इंद्रिय तृप्ति वाले भाव में या मोड में जब हम होते हैं, तो उस समय हमारे मन के अंदर में केवल इंद्रिय भोग ही रहता है, और अन्य कोई चीज हमारे अंदर में नहीं रहती, we just try to build our relationship with externals। जो बाह्य चीजें हैं, बाह्य वस्तुएं हैं, हम उनके साथ में अपना संबंध जो है ना वो स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग एक बॉडीली लेवल पे या शारीरिक स्तर पे चीजों को देखते हैं या चीजों को समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। हम लोग इंटरनल या जो आंतरिक भाव से चीजों को नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग बाह्य शारीरिक स्तर पे चीजों को देखते हैं तो उसके अंदर में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। हमारे अंदर में एक्सपेक्टेशंस टेक्स अस टू फ्रस्ट्रेशंस,
एक्सपेक्टेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि हाँ जी ये मेरी रिलेशनशिप है, इसके अंदर में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती हैं तो जीव जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि हमारे को क्या करना है कि हमारे को हमारा जो आंतरिक स्तर है या आंतरिक जो हमारी चेतना है उसको शुद्ध करके अपने आप को भगवान में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि जो हम बेसिकली भगवान के अंश हैं, ठीक है ना, तो अंश का काम है अंश की सेवा करना। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक व्यक्ति का आप इसमें देख रहे हो कि एक व्यक्ति के हाथ हैं और एक व्यक्ति के हाथ नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति पूर्ण है? जिसके हाथ हैं वह व्यक्ति पूर्ण है। तो अगर वो ऐसे ही इस हाथ को, जैसे उन्होंने बताया कि हाथ को काट के अलग रख दिया, तो उस हाथ का कोई महत्व ही नहीं है। वो हाथ हाथ जैसा लग रहा है, पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व तब तक ही है जब तक कि वो उस शरीर के साथ में लगा हुआ है, उस शरीर के साथ में अटैच्ड है। तो ऐसे ही हम जो जीवात्माएं हैं, जब तक ही हमारा अस्तित्व है, जब तक कि हम लोग भगवान के साथ में अपना संबंध बना के रखते हैं या हम अपने आप को भगवान से संबंधित देखते हैं। जैसे ही हम अपने आप को भगवान से संबंधित नहीं देखते, तो जैसे नीचे वाले व्यक्ति की स्थिति है कि वो उसकी उसकी प्रेजेंस तो है, बट वो करने लायक कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो एक मशीन है और उसके नीचे पेज है। तो इस पेज की वैल्यू तब तक है जब तक कि वो मशीन के अंदर में फिक्स है। उसकी पूरी वैल्यू है जब तक कि वो इस मशीन के अंदर में फिक्स है। जैसे ही उस मशीन से उस पेज को बाहर निकाल दोगे तो उस पेज की कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे ही हम सब लोगों की भी वैल्यू तब तक है जब तक कि हम लोग अपने आप को भगवान से संबंधित देखते हैं, अदरवाइज हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप रावण का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। रावण हैड एवरीथिंग, एवरी सिंगल डैम थिंग। क्या नहीं था रावण के पास में, लेकिन उसको फिर भी तसल्ली नहीं थी किसी भी चीज के साथ में। वो और भोग करना चाहता था, वो चाहता था कि मैं ही भगवान बन जाऊं। लेकिन जीव आत्मा को ये समझना पड़ेगा कि आप भगवान नहीं बन सकते। आप भोक्ताराम नहीं बन सकते हो। आप भोक्ताराम बन सकते हो, कब बन सकते हो? जब आप उस भोक्ताराम के साथ में जुड़ जाओगे, तब आप भी भोक्ताराम बन जाओगे। जब तक आप उनके साथ में नहीं जुड़ोगे और भोक्ताराम अपने आप को समझने का प्रयास करोगे तो नहीं बन पाओगे। तो भोक्ताराम, आप भी भोक्ताराम बन सकते हो, लेकिन भोक्ताराम बनने के लिए आपको भी भोक्ताराम के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तब आप भोक्ताराम बन पाओगे, अदरवाइज भोक्ताराम हम नहीं बन पाएंगे। यस, लास्ट पैरा कौन पढ़ लेगा? प्रकाश पढ़ोगे? है, बुक है? तो मुझे एक ही बुक है, उनके पास है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, रमा मलिक पढ़े। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़। मनुष्य जीवन को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण में से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब हम उस पूर्ण की सेवा में लग जाएं। देखिए, दिस इज द कंक्लूजन गिवन बाय श्रीला प्रभुपाद के हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, है ना। भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना पड़ेगा। जब तक कि हम लोग कोई भक्तिमय सेवा नहीं करते, तब तक हम लोग पूर्ण की रेसिप्रोकेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए
क्या करना पड़ेगा? हमेशा ही जो हमारा क्लोजर होता है, इसी इसी बात पे मेजरली क्लोजर होता है कि हमारे को भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा, भगवान के साथ में एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और वो संबंध स्थापित किस प्रकार से हो पाएगा? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम अपनी सेवाएं जो हैं भगवान को अर्पित करेंगे, जब हम अपनी सेवाएं जो है भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान के साथ में एक अपना संबंध स्थापित करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ में अपना संबंध स्थापित करेंगे, है ना, और गुरु साधु शास्त्र का हम लोग जब आश्रय लेंगे, तब हमारा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे जैसे बताया कि इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी। तो हम लोग सोचें कि नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। उसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको, उसका अच्छा काम करोगे, पुण्य कर्म कर रहे हो तो उसमें केवल पुण्य कर्म का ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा, भगवान की सेवा का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जीव की सेवा और भगवान की सेवा के अंदर में अंतर है। अगर आप भक्त बन के भक्तों की सेवा कर रहे हो या भगवान का संदेश दूसरों को दे रहे हो और इस प्रकार से अपने कार्यों में लगे हुए हो, then that is the completeness, otherwise it is not, otherwise जो है हम लोग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो है भगवान श्रील प्रभुपाद ये कह के क्लोज कर रहे हैं कि जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी हम सब लोगों को।